अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत के वर्कशॉप का ये तरबियती क्लासेस का आज का दिन ये तीसरी नशिस्त है। बाद ज़ोहर के इस प्रोग्राम का ये तीसरी नशिस्त फिर हम शुरू करते हैं। और अब तक आप लोगों ने मक्की ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा पार्ट था उसको आप लोगों ने काफ़ी हद तक 13 साल ज़िंदगी पैदाइश से लेकर सारे मरहलों से गुज़रते हुए 13 साल ज़िंदगी में दीन के लिए, ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, अमन के लिए, एक अल्लाह के प्रचार के लिए बहुत सारी बातें आप लोगों ने जान चुके हैं और सीख चुके हैं। अब आइए मदनी ज़िंदगी में दुश्मन की दस्तक। मदनी ज़िंदगी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ज़िंदगी हैं आमतौर पर, एक मक्की ज़िंदगी, दूसरी मदनी ज़िंदगी। समझ रहे ना जी? तो मदनी ज़िंदगी की तरफ हम चलते हैं। चलो, कौन पढ़ेगा? हाँ, सुनो, 13 साल की तकलीफ़ों के बाद चलो। कहाँ से पढ़ रहे तुम? तुम पढ़ो। चलो सब खामोश रहो।
बड़ी जमात के लिए हर लिहाज से काम आ सके। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में इस्लाम माशरे कायम किया ताकि मुसलमानों को इस्लामी माहौल मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया, जिसको सहाबा ने और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया। मस्जिद के बाजुओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आवाज के लिए अज़वाज के लिए हुजरे भी तैयार किए थे। मस्जिद में 5 वक्त की अज़ान शुरू हो गई। मुसलमान मस्जिद में जमा होने लगे। सलाह के बाद मशवरे होने लगे। दीनी तालीम काम शुरू हो गया और वो मुजाहिदीन जो मक्का छोड़ आए थे, उनमें से कई लोग के लिए मस्जिद नबवी घर का काम करते थे। हो गया। देखो, थोड़े प्रिंट में थोड़ा सा फ़र्क है, जो आप लोगों के पास है फिल वक्त मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो प्रिंट का मामला है, लेकिन कुल मिला करके मदनी ज़िंदगी का जो मरहला है तुम्हारे पास है। एक तो इसमें इस PDF में मुहाजिर, अंसार, मुस्लिम मुआशरा को अमन और मुस्लिम मुआशरा को एक बेहतर मुआशरा बनाने के लिए वो एक प्लान आया। मस्जिद नबवी की तामीर के सिलसिले में जहाँ पर मुस्लिम आबादी हो, मुस्लिम कौम हो, तो वहाँ पर मस्जिद का होना ज़रूरी होता है। तो वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को मक्का ही में छोड़ दिए थे। जब मस्जिद नबवी तैयार हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजरा तैयार किया गया। हुजरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूम जिसमें आप अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे, ठीक है। तो हुजरा तैयार होने के बाद आपने अपनी बीवियों को बुला लिए, और उसके बाद एक ख़ास बात, अभी जो 2 वक्त की सलाह हो रही थी ना इससे पहले, अब देखो 5 वक्त की सलाह का एहतमाम किया गया। 5 वक्त के सलाह का एहतमाम किया गया। और इसी तरीके से अब वो सारे बंधने, जिस बंधन में मुसलमान ईमान वाले बेचारे किसी न किसी तरीके से बंधे हुए थे, मुशरिकीन की साजिशों की वजह से, मुशरिकीन की इसी तरीके से जुल्म सितम की वजह से, मुशरिकीन की वो जो सियासत चल रहे थे, मुसलमान फैलते फैलते, तो उन लोगों की वजह से मुसलमान मोमिन जो है परेशान हाल थे। तो स्लोली वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के वास्ते धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब सारा प्लान डाला था। तो मुहाजिर, एक लफ्ज़ क्या है मुहाजिर? मुहाजिर किसको कहते हैं? मक्का से मदीना हिजरत करके जो जाते हैं उसको मुहाजिर कहते हैं। और अंसार किसको कहते हैं? मदीना में रहते हुए जो लोग मक्का से आए थे उन लोगों का मदद करने वाला, तो उसको अंसार कहते हैं जी। और अजवाज का लफ्ज़ इसमें आया हुआ है, तो जौज़ के जमा अजवाज हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को अमन और सुकून और अमन आश्ती पैदा करने के लिए ये सब सारी चीज़ें की, ताकि जो मुस्लिम कौम के जो दुश्मन बने हुए थे उन लोगों के मुंह में अच्छी तरीके से जवाब दे सके और उनकी मुंह खानी पड़े, ठीक है। चलिए, हज और उम्रा पर पाबंदी, ये है आपके पास।
हाँ हाँ चलो, हज, हाँ जी, हम्म हम्म, हज और उम्रा पर पाबंदी। साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ उमैया, उमैया बिन खलफ, हम्म ए, बैठो, हम्म अब देखो इधर, असल में क्या है, दुश्मनी जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। दुश्मनी जो है बहुत बुरी चीज़ है और बहुत बला है। दुश्मनी में कभी कभी अपना ख़ास दोस्त या ख़ास पहचान, जो उन लोगों पर भी दुश्मनी मोलने के लिए तैयार हो जाते। इससे पहले के क्लास में दुश्मनी की बात गुजर चुकी है जी। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये हज और उम्रा इस वजह से इसकी पाबंदी लग गई कि मुसलमान बेचारे मदीना से मक्का जब आने लगे हज उम्रा करने के वास्ते। हज उम्रा कहाँ पर किया जाता है? मक्का के अंदर। मक्का के अलावा और कोई जगह है? हैं? कोई जगह नहीं। मक्का में हज और उम्रा मक्का में किया जाता है। तो जब मुसलमान, जो मोमिन मुसलमान बेचारे थे, वो लोग अब मक्का आने लगे तो अबू जहल जैसे लोग देखने लगे, अरे कल तक तो ये काफिर था, मुशरिक था, हमारे साथ में था, आज ये मदीना जाने के बाद बड़े हीरो बनते हुए हमारे पास आ रहे हैं। तो ये चीज़ उनके दिल में खलबली मची हुई थी। ये चीज़ क्या है? खलबली मची हुई थी। तो इसीलिए साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु को वार्निंग दिया कि यहाँ से जो वहाँ गए हैं उन लोगों से वहाँ से हटा दो, और इनकी जुर्रत देखो कि मक्का मदीना से निकल करके जो है मक्का आते हैं हज उम्रा करने के वास्ते। पाबंदी लगा दी और कहा आइंदा अगर तुम आओगे तो हम तुम्हारे को ऐसे पनिशमेंट देंगे। समझ में आए? तो साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू जहल ने, कौन? अबू जहल ने हज और उम्रा करने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी। कहा कि नहीं आ सकते वो, इन लोगों को क्यों तुम पनाह दिए हुए हो मदीना के अंदर। तो इस तरीके से ये सब दुश्मनी की बिना पर हज और उम्रे पर भी पाबंदी लगाई और धमकी भी दी थी। तो पता चलता है कि साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू जहल ने धमकी दी थी हज और उम्रा के ताल्लुक़ से। अगर आप लोगों से सवाल किया जाए कि हज और उम्रा की पाबंदी किसने लगाई और साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु को धमकी किसने दी थी? अबू जहल ने दी थी। ठीक है ना?
किसने दी थी? अबू जहल ने दी थी। ठीक, चलो आगे देखो, जंग की इजाज़त। अब अभी तक क्या हुआ, सब चल रहे थे समझौते के साथ, नरमी के साथ, धीरे 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 जब इन मुशरिकीन और इन काफिरों की तरफ से मक्का के लोगों को खुद मक्का में आने से पाबंदी लगानी शुरू कर दी, तो उसके बाद के वाक़या देखो कि किस तरीके से जंग की इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल जाती है। चलो मदीना में अमन की ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ मक्की ज़िंदगी में नहीं गुजारे थे। बीते हुए जुल्म के हर साजिश के जवाब में तरगीब दी। साजिशों का सामना किया जाए। अब देखो बेचारे 13 साल तक, समझ में ना, कितने 13 साल तक जुल्म सितम सब सहते सहते और हर चीज़ में सब्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा कि इन लोगों के ऊपर इतना जुल्म सितम हो रहा है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया जंग करने का। क्या करने का? जंग करने का हुक्म दिया जी, कि दुश्मन मुसलमानों के ऊपर इतना टूट पड़ रहे हैं, तो अब मुसलमान को हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब उन लोगों के साथ आप जंग करें जी। तो जंग का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया जी। जंग के मतलब क्या है कि आप अब अपना हक लेने के वास्ते, अल्लाह के दीन के वास्ते, अपनी ज़ाती काम के लिए नहीं, क्या अपना पर्सनल काम के लिए नहीं, ज़ाती काम के लिए नहीं, ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की खातिर अब उन लोगों के साथ जंग लड़ने का हुक्म दिया। क्या करने का हुक्म दिया? जंग लड़ने का हुक्म दिया जी। आगे चलो, आयत में कहा गया है, हाँ, जिन मुकाबले की इज्जत दी जाती है।
साजिश मजीद बढ़ गई थी। बढ़ गई थी साजिश। तो देखो अभी इतने सालों तक 13 साल की पूरी मुद्दत में कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े नहीं। हालांकि आपके साथ और आपके सहाबा के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जुल्म सितम किए गए, है ना। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु देखो, मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु देखो, और इसी तरीके से दूसरे सहाबा के साथ कितना किस्म की जुल्म सितम किया गया। एक नहीं कई कई जुल्म किया गया, लेकिन कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े नहीं। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर इतनी ज़्यादा जुल्म सितम हो गई, बढ़ गई, तब ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की जो है फ़र्जियत नाजिल फरमा दी कि चलो अब जंग करो। और जंग किस लिए? मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए, किसी को मारने के वास्ते नहीं, दादागिरी के वास्ते नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने ये राइट दिया ताकि वो लड़े और इसी तरीके से अपनी वो हिफाजत करे। तो जंग की इज़्ज़त और जंग की इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने दी। किसने दी? जंग करने की इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने। कोई भी सहाबी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं आया तब तक नहीं लड़े। ठीक है। और वो भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आयत के ज़रिया से इशारा फरमाया कि आप लड़ें और आगे बढ़ें। जी। जैसा गुज़िश्ता खिलाफ सरिया व गज़वात का सिलसिला शुरू किया है ना। जी। गज़वात वही जो आदमी जंग में लड़ता है, भिड़ता है ना। तो गज़वात और सरिया कहा जाता है। चलो गज़वात और सरिया किसको कहते हैं अभी बताते चलिए। अभी देखो यहाँ पर जंग, गज़वात और सरिया। सरिया कहते हैं कि छोटी छोटी टीम को सरिया कहते हैं। ठीक है। और जंग और गज़वात हकीकत में वो है जिसमें एक बड़ी टीम के साथ कहीं पर आदमी हमला करता है अपने मुकाबिले के सामने। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरिये के तौर पर भी लोगों को भेजा है। छोटी छोटी टीम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भेजा है, और भेज करके बाकायदा तौर पर जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी जिस अंदाज में आपने भेजा है, ताकि माशरे के अंदर अमन हो, माशरे के अंदर दुश्मनी ना फैले, और मोमिन अब जो जुल्म सितम खा चुके हैं अब वो ऐसा जुल्म सितम ना खाए। समझ आया ना जी। हाँ, दुश्वारी मुश्किलात को दुश्वारी कहते हैं। दुश्वारी मुश्किलात को दुश्वारी कहते हैं। हाँ। मतलब देखो अब क्या हुआ, मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया और मोमिनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि अब मुसलमान अब वैसा नहीं है, ये गाफिल नहीं है, सुस्त नहीं है। तुम जो चालबाजी चलते हो, ये मोमिन और मुसलमान अब तुम्हारे चालबाजी के जवाब देने के लिए रेडी हैं। तुम जितना भी चलना है चलो, लेकिन अब ये गफलत में नहीं है, सुस्ती और काहिली में नहीं, अब ये तैयार हैं। बोले जैसे समझ में है ना, ये तैयार हैं, सुस्ती और काहिली में नहीं। जब सरिया व गज़वात का देखो अब यहाँ पर अल्लाह का इंसाफ देखो, इतने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, लेकिन फिर भी कितने दिनों के बाद, अरसे के बाद, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर ये हुक्म दिया मुसलमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अब जंग करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, जंग करने के लिए आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी तुम जंग करते हुए हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ो, हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे साथ नहीं है उसको भी तुम लपेट में ले लो, जो तुम्हारे मुकाबले में है उसको लो। हद से ज़्यादा, हद से तजावुज़ नहीं करना है जी। इधर जंग की इजाज़त दी गई, और दूसरी तरफ देखो, मस्जिद किबलतैन मतलब मस्जिद किबलतैन को मस्जिद किबलतैन क्यों कहते हैं? मस्जिद किबलतैन क्यों कहा जाता है? किबला तो एक ही है ना, किबला तो एक ही है ना जी। किबला किधर है? अब तुम लोगों का जो मुंह है वो किबला की तरफ है, किधर है जी? तो मस्जिद किबलतैन इसलिए उसको कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी काबा की तरफ किबले का हुक्म नहीं हुआ था आपको। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। किस तरफ करके? बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला मक्का की तरफ हो, खाना काबा की तरफ हो। हमारा किबला मक्का की तरफ हो, खाना काबा की तरफ हो। ठीक है ना जी? तो ऐसी सूरत में उसको किबलतैन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही की हालत में थे, मस्जिद बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज ही की हालत में हुक्म हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका किबला बदल दिया गया है, आपका किबला चेंज कर दिया गया है। तो नमाज ही की हालत में आप समझ लो कि अगर इस तरफ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे, हुक्म हो गया अब मुँह इस तरफ करना है। किस तरफ करना है? इस तरफ करना है। तो नमाज ही में ऐसा पलट गए, क्या करें? नमाज ही में ऐसा टर्न हो गए। ठीक है, तब उसी दिन से
अब हम लोग नमाज किबला की तरफ मुँह करके पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा अब क़यामत तक के लिए। इसीलिए उसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं कि वो मस्जिद पहला बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन नमाज ही की हालत में अब हुक्म हुआ इधर बैतुल्लाह की तरफ या खाना काबा की तरफ, तो उसको किबलतैन कहा जाता है, यानी दो किबला, पहले इधर बाद में इधर। तो अगर आप लोगों से सवाल किया जाए कि किबलतैन को किबलतैन क्यों कहा जाता है, किबलतैन किस वजह से किबलतैन कहा जाता है, किस वजह से किबलतैन कहा जाता है? क्योंकि वो मस्जिद में दो किबला पाया गया, पहले बैतुल मक़दिस की तरफ, बाद में बैतुल्लाह की तरफ, इसलिए उसको किबलतैन कहा जाता है। चलो इस्लाम का पहला फैसला, हाँ फैसला कुन, उसमें बीच में स्पेस नहीं देना, फैसला कुन मारका जी। ये थोड़ा लंबा है, स्पीड से पढ़ना है। कौन स्पीड से पढ़ेगा? हाँ हाँ चलो चलो पढ़ो खलील। गज़वा के दौरान काफिले में पूरी नज़र रखे हुए थे। किसी किस्म के हमले के तो नहीं, हाँ मतलब देखो जब हो गया तो चूँकि दुश्मन से जो आदमी डरा हुआ रहता है ना, तो उसकी किसी भी तरीके से ख्याल रखता है जी। वो अच्छे होने के बावजूद भी उसकी ख्याल रखी जाती है कि आखिर ये करेगा क्या। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनकी ख्याल की कि आखिर ये पलट करके कहीं हमला तो करने वाले नहीं हैं जी। चंद सहाबा के साथ मुआहिदा कर ले। मुआहिदा के मतलब देखिए अब क्या हुआ, यानी कि 15 साल से भी जो लड़ाइयाँ चल रही थी, दुश्मनियाँ चल रही थी, तो आपस में वो लड़ाई झगड़ा क्यों, उसको मुआहिदा कर लेते हैं, यानी एक सुलझाव कर लेते हैं जी। लेकिन कुरैश को ये बात खुली मदद जो मुसलमानों को बोल। तो अब क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें चूँकि दुश्मन से सारे चीज़ों को और सारे साजिशों को देख चुके थे,
तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि उनकी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाने लगी, क्योंकि मुशरिकीन की जो साजिश थी वो उनकी साजिश कई एक चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल हो गई कि अब ये मोमिनों को, मुसलमानों को जहाँ भी देखें मारें, पकड़ें, कत्ल करें, वो सब। तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर ये नज़र रखी जाने लगी कि उसको देखो, वो अच्छा काम करने के बावजूद उनके ऊपर रखा जाएगा नज़र कि आखिर वो किस पोजीशन पे पहुंचते हैं और कौन सा काम अंजाम देने के लिए किस रूट में वो जा रहा है। तो एक एक चीज़ की नज़र रखी जाने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला हुआ इंसान छाछ को भी फूंक के पीता है। दूध का जला हुआ इंसान छाछ को भी फूंक के पीता है, क्योंकि मक्का से देखते 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 सारी चीज़ों को देखते हुए अब मदीना तक भी पहुंच गए और वहाँ पर भी मुशरिकीन की वो घिनौनी हरकतें नहीं छूटी। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के साथ नज़र रखी जाने लगी कि आखिर वो देखते किधर, कहाँ जाते, कहाँ हैं, किसको भटकाएगा, किसको अपने चंगुल में लेने की कोशिश करेगा, तो इसके बारे में नज़र रखे जाने लगे। जी, जो काफिले मक्का से निकलकर खबर देने के लिए रवाना किया और जब पता चला कि उनके साथ 1000 ऊँट, 50,000 दिनार और देखकर साथ तिजारत सामान है, तो मुसलमानों ने ये मौका सही समझकर कुरैश के इस्माइल को बदले में लेकर कुरैश से इस्लाम की राह में पैदा किया जाने वाले रुकावटों को खत्म किया जाए और उनसे अमन का मुजाहिदा किया जाए, मुआहिदा किया जाए। अब यहाँ पर देखो, अपने इंडिया में क्या है, रुपीज़ है ना, तो इसी तरीके उस ज़माने में दिनार था। अभी बाद जगह पे दिरहम है, रियाल है, डॉलर है। हाँ, तो तुम दुबई में नहीं है, अभी तुम इंडिया में है। इंडिया में क्या चलता है? हैं? तो अब तुम यहाँ से अगर बाहर जाओगे तो इंडिया के रुपीस नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए चेंज करना पड़ेगा आपको। एयरपोर्ट में हो, चाहे जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में भी हर जगह जो है चेंज होता है। अब यहाँ से अगर आप मक्का मदीना चले गए तो आपको इंडिया के पैसे काम नहीं आता, वहाँ पर काम आता, वहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको, वहाँ चेंज करना पड़ेगा। आप इंडिया का पैसे दो, वहाँ का रियाल लो और फिर वहाँ का रियाल लेके वहाँ पर खर्चा करो। आजकल तो सारे सिस्टम अच्छे हो गए माशाल्लाह। अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में जिस मुल्क का पैसे लेना है आप वो ले लो, आपको दे देते। उस वक्त का रेट क्या है उस मुल्क में, तो उसी तरीके से पैसे देते आप। अब मिसाल के तौर पर अभी देखो, अब सऊदी है, वहाँ रियाल है, ठीक है? तो रियाल कभी 14 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 16 रुपये, ऐसे भी होते हैं। तो आप इंडिया के 17 रुपये देंगे तो सऊदी अरब को आप 1 रुपये देगा। इंडिया के 17 रुपये दिए, 18 रुपये दिए, सपोज 22 की, 21 की, 16, 17, 18 जो भी हो समथिंग, तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना,
तो इंडिया का आपका 17 रुपये आपको देना पड़ेगा सऊदी के 1 रुपये लेने के वास्ते, 1 रियाल लेने के वास्ते। बात समझ आई कि नहीं? उसी तरीके से एक ज़माना था दिनार का, दिनार दिरहम, लोगों को दिनार और दिरहम के जरिया से नवाजा जाता, तो उसी को दिनार और दिरहम कहते हैं। जहाँ के मुल्क में, जिस मुल्क में है तो वहाँ पर वो काम आता, वहाँ पर चलता है। जैसे इंडिया में करेंसी है, इंडिया में रुपी है ना, यहाँ की करेंसी। जी चलो। ज़माने में मुसाफिरों को ये तरीका था कि वो मक्का जाने वाले रास्ते में मदीने के करीब बदर मुकाम पर क़याम करते और खाना पकाकर और आराम करके आगे आगे के सफ़र की तैयारी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ से कहा कि मेरे साथ बदर की तरफ निकल पड़ो। एक खबर मिलते ही सहाबा समझे कि ये भी आम गज़वों की तरह ही एक गज़वा होगा, लेकिन हालात ने एक दूसरे को रुक ले लिया। देखो, उसी में से एक बदर का मकाम है। तो बदर के मकाम वो एक जगह है और इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई भी है, समझ रहे ना? बदर, जंग बदर कहा जाता है, सुने कभी? जंग बदर कहा जाता है, कुरान में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है। तो मुसलमान जब वहाँ पर जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे होते हुए तो वहाँ पर रुक करके खाना वगैरह बना के और वहाँ पर पड़ाव डाल के खाना खाते, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते थे। तो बदर मदीना से लगभग आपको 100 किलोमीटर से दूरी पर है। जी अभी अब मदीना है समझिए, तो मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर है लगभग। अभी देखो ये मदीना है, समझो है ना, ये मदीना है। अब ये मदीना शहर है पूरा अतराफ़, ठीक है ना जी, मदीना शहर है पूरे अतराफ़ में। तो लगभग आपको बदर उतना दूर पर बदर है। तो ऐसे जब मुसलमान जाते थे ना, तो मुसलमान जाते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर रुकते थे, रुक करके खाना वगैरह खाने के बाद, है ना, खाने के बाद यहाँ कुछ करके उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो मदीना से बदर दूर का फासला है, या इसी तरीके से मक्का से अगर जाएंगे बदर होते हुए तो फिर मदीना जाना पड़ेगा। तो एक अलग अलग रास्ते हैं जहाँ पर उस ज़माने में सहाबा चलते थे बेचारे और आगे बढ़ते थे। तो इस एतबार से बदर इस्लामी तारीख़ में बदर एक जगह है जहाँ पर सबसे पहली लड़ाई हुई है। क्या हुआ है? सबसे पहली लड़ाई हुई है जी, सबसे पहली लड़ाई हुई है। उसी का नाम जंग बदर के नाम से याद किया जाता है जी। उस जंग में कितने लोग थे, कितने सामान थे, और इसी तरीके से उस जंग के अंदर क्या क्या हुआ, जंग कैसे लड़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क्या करते थे, और फिर वो लड़ाई लड़ने के अंदाज़ क्या था, ये सब सारी चीज़ें हैं, बयान किया गया है। चलिए। भेजी जाए ताकि हमारे तिजारती माल को
खबर लेकर एक आदमी मक्का पहुंचा और है सीधा बेटा। मक्का के सरदार को तो इस्लाम की खिलाफ काम करने में एक और मौका मिल गया और उधर मक्के से अबू जहल अपनी सल्तनत में 1300 लोगों को लेकर मक्के की तरफ इस्लाम की दुश्मनी में अल्लाह के दीन की दुश्मनी में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में निकल पड़े और बदर के मैदान की तरफ रुक गया। मतलब देखिए अबू जहल जो था ना, अबू जहल इनकी जहालत, अबू जहल की जहालत मक्के से लेकर के मदीने तक ख़त्म नहीं हुई। अबू जहल की जहालत मक्के से लेकर के मदीना तक भी नहीं ख़त्म हुई। उधर जब उन लोगों को मालूम हुआ, खबर बढ़ती गई, तो ये 1300 लोगों को लेकर के आगे बढ़े। अबू जहल क्या है, 1300 लोगों को लेकर के आगे बढ़े जी। इधर अबू सुफियान ने चालाकी का मुजाहरा किया, वो ये कि अपना लिया। देखिए अबू जहल की जहालत देखो, जो रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में था उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को अपना लिया और मक्का की तरफ निकल पड़ा और अपने एक मक्के से जो लश्कर निकला है वो वापस चले जाए। जहल को जब इस बात की इत्तला मिली तो 1300 में से 300 लोग के एक कबीले के सरदार ने कहा कि हम निकलते हैं माल बचाने के लिए। ये बात सुनकर अबू जहल ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो आगे बढ़ेंगे। ये वो मौका था जहां अबू जहल ने इस्लाम के खिलाफ अपनी दुश्मनी का खुलकर इजहार किया और मदीने की तरफ 1000 आदमी को लेकर बढ़ा। अभी देखिए जरा भी अगर कोई आदमी ने एतराज़ की तो उसको सीधे सीधे ये बता दिया गया कि ठीक है, अगर तुम्हारे को नहीं जाना है साथ में तो तुम चले जाओ जिधर, लेकिन हम तो जाएंगे। और अबू जहल ने अपनी जहालत की इतनी ज़्यादा कड़ी दिल में नफ़रत पाले हुए थे कि वो 1000 लोगों को लेकर के, एक लश्कर को लेकर के मदीना के तरफ या मदीना के लिए वो निकल पड़ा था। तो ये अबू जहल हैं जिनकी जहालत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत भी नाजिल फरमा दी, तबत यदा अबी लहब। इस तरीके से गोया के अबू लहब एक हैं और इसी तरीके से अबू जहल एक हैं। तो अबू जहल की जहालत और अबू लहब की भी, उसकी बीवी, दोनों की एक अजीब अजीब जो है कारनामे रहे। तो ये अबू जहल हैं जो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन था, दीन इस्लाम का बिल्कुल कट्टर दुश्मन था जी। आगे चलो, इधर बदर के मैदान में 313 नहीं, इसमें गलत लिखा है। 214 जो लिखा है ना, यहाँ पर भी 214 है, 314 है। इसको 3 बना दो, 313, 314 या 317, ठीक है। तो बदर के अंदर आप लोग सुने होंगे ना 313, तो इसमें इख्तलाफ के साथ ऐसा है कि 313, 314 या 317। बहरहाल ये 13, 14 या 17
थे, सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और हाँ, अभी देखो अबू जहल के साथ कितने हैं? 1000 लोग हैं। सुनिए गौर से, अबू जहल के साथ कितने हैं? 1000 लोग हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने हैं? 313 हैं। 313 हैं। मुसलमान घर से निकले थे कि कुछ और इरादे से, लेकिन दुश्मन ने अपनी दुश्मनी का खुला रंग दिखाया। हाँ, खुला रंग दिखाया मतलब क्या है? अब मुसलमान बेचारे वो उस नीयत से तो नहीं निकले थे, ऐसा नॉर्मल किस्म के थे, लेकिन जब दुश्मनों ने देखा कि उनके साथ तो थोड़े लोग हैं, इनके पास तादाद मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो एकदम खुला रंग दिखा दिया, यानी झोंक दिया अपनी ताकत, बोलते ना, पूरी ताकत झोंक दी। क्या किया? पूरी की पूरी ताकत झोंक दिया उन्होंने जी। जैसे ही इत्तला मिली, मुसलमानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और मदीना वापस न जाने का फैसला लिया गया, ताकि दुश्मन को मदीने में आकर मुसलमानों पर हमला करने का मौका न दिया जाए, और जो हालात मदीने में बनाए गए थे उनको किसी भी तरह से बिगाड़ने न दिया जाए। उस वक्त बदर में मुजाहिरीन और अंसार दोनों तरफ से लोग मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर दोनों ने ईमान का सबूत दिया और जान व माल का नजराना लेकर अल्लाह की राह में लड़ने का इरादा कर लिया। अब देखिए, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहाँ पर थे उसको खुसूसन बदर में कहा, अब यहाँ से कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़े लोग अगर मक्का की तरफ, थोड़े लोग इधर उधर चले गए तो क्या हो जाएगा? जहाँ का जहाँ पकड़े जाएंगे और उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो चूँकि मुहाजिरीन बदर में थे और अंसार भी थे, तो इसलिए कहा अब जो भी यहाँ पर हैं उसका मुकाबला करेंगे। तो 1000 लोगों, 1000 मुशरिकीन और कुफ़ार के बीच में ये 313 लोग जो थे बेचारे, उसके ऊपर उतर पड़े। क्या हुआ? उसके ऊपर उतर पड़े जी। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, दुश्मन बदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि दुश्मन बदर के करीब पहुँच चुके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो उस रास्ते पर पहरा दे रहे थे, हर पल की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते जाते, यहाँ तक दुश्मन के ठिकाने की इत्तला दे दी जी। तो अब उसमें ऐसे ऐसी जगह पर लोग लग गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था दुश्मन बदर के तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, दुश्मन अपनी ताकतों से करीब से करीब आता चला जा रहा था जी। रात का वक्त था, अल्लाह ताला ने उस इलाके में जबरदस्त बारिश बरसाई, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की आयत 11 में फरमाया। उस वक्त को याद करो जब कि अल्लाह ताला तुम पर खून तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि उस पानी के जरिए तुम को पाक कर दे और तुम से शैतानी वसवसों को दफा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। अभी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग जो थके हुए थे, थकने के बाद क्या हुआ? किसी को नींद आ रही थी, किसी को परेशानी थी, किसी को थके हुए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में बारिश बरसा करके और उन लोगों की उस चीज़ को, उस थकावट को दूर कर दी। तो इस तरीके से बदर के उस अय्याम का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, जो मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरीके से मुहाजिरीन और अंसार मिल कर के जो बदर की लड़ाई लड़े हैं,
जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान की तादाद कम रहने के बावजूद बदर में मुसलमानों को जीत दी, मुसलमानों को जीत दी अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हुआ था। तो इससे पता क्या चलता है कि कभी भी एक मोमिन और एक मुसलमान होता है अपनी मेजॉरिटी के कम होने का एहसास बिल्कुल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की खातिर और दीन की खातिर अगर वो लड़ते हैं तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर ब ज़रूर उसके अंदर फ़तह नसीब करता है और जंग जीत करके आते हैं। यही तो है मुसलमानों के कि हर मामले में और हर नज़रिए से अगर देखा जाए तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मदद किए हैं। शुरू से यही नज़रिया रहा है। तो इस पूरे पैराग्राफ में बदर के मामले को, बदर में कुफ़ार की तादाद को, बदर में मुसलमानों की तादाद को, बदर किस तरीके से लड़े गए, बदर के रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और बदर की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों और मोमिनों की हौसला के लिए क्या किया, ये सब सारा मामला और सारा मैटर इसके अंदर बयान किया गया है। ठीक है, अगर इसको चाहें तो फिर बदर के बाद मुसलमानों के हालात के बारे में ये पढ़ सकते हैं। जी नहीं, अब इसकी पूरी खुलासा मैंने बता दिया। अब मदीना में और मदीना के अतराफ में जो इस्लाम के दुश्मन थे उनमें यहूद के 3 बड़े कबीले, मदीना में रहने वाले मुशरिकीन, मदीना में रहने वाले मुनाफिकीन, इसमें अब्दुल्लाह बिन उबई आगे थे। इनके अलावा बदू लोग जिनका काम लोगों को लूटना था, मुसलमान की दुश्मनी में आगे आ रहे थे, क्योंकि जब से मुसलमान मदीने में आए थे तो बदुओं की लूटने की हरकत बंद हो चुकी। अभी देखो इसमें मदीना में रहने वाले 3 बड़े बड़े, मदीना में रहने वाले 3 बड़े बड़े कौन थे? 3 कबीले थे। कौन कौन? मुशरिकीन, मुनाफिकीन है, यहूदी भी जी, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और हाँ 3 ये थे, 3 कबीले थे। 3 ये 3 जो है तीनों की तीनों अगर देखा जाए तो डेंजर, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और यहूदी। ठीक हाँ। बदर के बाद मुशरिकीन ने गम व गुस्सा, जंग बदर की अजीम कामयाबी के बाद मुशरिकीन मक्का को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा। इसके साथ साथ उनके कबीले के बड़े बड़े सरदार इस जंग में कत्ल कर दिए गए जो अल्लाह के दीन के खिलाफ घरों से निकल खड़े हुए थे, जैसे अबू जहल वगैरह। मुशरिकीन का लश्कर मक्का वापस पहुंचा तो एक दिन 2 आदमी हाकिम में बैठकर अपने सरदारों के कत्ल का तज़किरा कर रहे थे। इसमें से एक का नाम सफ़वान था और दूसरे का नाम उमैर ने सफ़वान से कहा हतीम समझते आप लोग, 1 मिनट समझिए। अभी देखो, अभी बता देता हूँ मैं। ये खाना काबा है ना जी, अभी मिसाल के तौर पर 4 कोना जो है, ये खाना काबा है ना, ये काबा 4 कोना है। तो एक तरफ तुम देखोगे ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऐसा रास्ते के जैसे, तो इसी को हतीम कहते हैं, इसी को साइड में जो है हतीम कहते हैं। तो तवाफ़ करते वक्त आदमी इसके अंदर से नहीं करता। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हजर अस्वद है ना, यहाँ हजर अस्वद है तो यहाँ से तवाफ़ शुरू करते हैं। तो तवाफ़ शुरू करते हुए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि तवाफ़ शुरू करते हुए ऐसा तवाफ़ करेंगे, ऐसा 1 राउंड हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई भी आदमी तवाफ़ करते हुए ऐसा, यहाँ पर नहीं, यहाँ जगह है ना, ये हतीम के पास यहाँ जगह है, यहाँ भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, लेकिन इसमें कोई नहीं आता। यहाँ से शुरू करेगा तो डायरेक्ट
ऐसा आएगा, समझा? पूरे 7 बार 7 चक्कर, यानी यहाँ से अब ये हजर असवद है समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके शुरू करेगा। अब यहाँ पर करते हुए दुआ पढ़ते रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। फिर यहाँ रुकने यमानी है, यहाँ अगर छूना चाहे तो छू सकते हैं, अगर नहीं छू सकते तो यहाँ हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर छूना चाहे तो छू सकते हैं वरना हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर चलते 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 ऐसा आएंगे, फिर दुआ पढ़ लेते हुए आएंगे, यहाँ तक आपका एक तवाफ़ हो गया, एक, ठीक है, एक तवाफ़। फिर यहाँ आके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके यहाँ से फिर ऐसा दूसरा। बात समझ आई नहीं है? वैसे मैंने सफ़ान से कहा कि अगर मैं ऊपर मेरे बीवी बच्चों के अखराजात की जिम्मेदारी ना थी और मेरे खर्च ना होते तो मैं अभी मदीना जाकर किसी भी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देता ताकि कुरैश को ठंडक पहुंचे। सफ़ान उमर की ये बात सुनते ही कहा कि आज से तेरा घर वालों का खर्च की जिम्मेदारी मेरी और खर्च भी मैं अदा कर दूंगा। इस गुफ्तगू के दौरान वहाँ कोई तीसरा आदमी नहीं था और जैसे ही दोनों राजी हो आए उमर मदीना की तरफ निकल पड़ा और मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा कि मेरे बेटे को आप लोग ने जंग बदर के दौरान कैद बना लिया है, उसे आज़ाद करने मदीना आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर ये तलवार क्यों गले में लगा के आए? उसने कहा कि ये तलवारें हमारे कुछ काम ना आई। लेकिन बार बार पूछने पर भी उमर ये कहता था कि बेटे को आज़ाद करवाने आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, बात हकीकत में ये है कि तुम यहाँ बेटे को आज़ाद करवाने नहीं बल्कि मुझे कत्ल करने आए हो, इसलिए कि तुम और सफ़ान हातिम में बैठ कर ये अहद कर चुके हो। तो मैंने जैसा ही हातिम वाली बात सुनी तो फौरन कबूल कर लिया और कहा कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहते थे कि आप पर वही नाजिल होती है, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता था। लेकिन आज मैं ये बात मान चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, इसलिए कि हातिम में हम दोनों के सिवा कोई तीसरा ना था। अब मैं समझ गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात की इत्तला दी है। इस किस्म की वही को वही गैर मतलूब कहा जाता है जो कुरान में नहीं होती लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए या किसी बात को समझाने के लिए नाज़िल की जाती है, जो हदीस का हिस्सा है। जी जी जी। तो देखिए अब ये यकीन की दुनिया में बदल गया, वो यकीन की दुनिया में बदल गया जब हकीकत को उसने देखा और हकीकत को समझ गया। तब सफ़वान ने कहा कि यकीनन ये बात बिल्कुल सच है, दुरुस्त है और बरहक है, जैसा कि आपने बताए हैं उस बताने के मुताबिक उनको यकीन हो गया और जो है ईमान वहाँ पर कबूल किए थे। दुश्मनों की हरकतों का सामना। अब हालत कुछ इस तरह थी कि मदीना में इस्लामी काम को जो अमन से चला जा रहा था उसको किसी भी सूरत में कायम रखना था ताकि लोगों को किसी भी तरह से इस्लाम की तरफ आने में रुकावट ना हो सके। इसलिए कि ऐसा छोटे और बड़े दुश्मनों जो मदीना की इस्लामी ताकत से नफरत करते थे वो ये कोशिश करते रहते थे कि किसी भी तरह मुसलमान को कमज़ोर किया जाए, जिसके लिए मदीना पर और मुसलमान पर हमलों की साजिश करते रहते थे। ऐसी छोटी और बड़ी ताकतों से मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के साथ और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी जान और माल हर चीज़ से लड़ने तैयार हो जाते थे और मुसलमान को हिफाजत करते थे और इस्लाम की तरफ आने में लोगों को जो रुकावट आती थी उनके हटाने को कोशिश करते थे ताकि घर घर इस्लाम का पैगाम अमल और दावत का काम किया कई जरिए आम हो जाए। इस सिलसिले में कई सराया और गज़वात पेश आए जिनके तफसील हमें सीरत की कई किताबों में मिलती हैं और बास सीरत की किताबों में यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें हैं उसमें जैसे कि रहमतुल लिल आलमीन है, अर्रहिकुल मख्तूम है,
इसी तरीके से तजल्लियात नबूवत हैं और बड़ी बड़ी जो सीरत की किताबें हैं, उन किताबों के अंदर ये सब सारी बातें इंशाअल्लाह मौजूद हैं, उसकी तफसीलात, पूरी तफसीलात। और बात से मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान किया है, जैसे गज़वे बदर, गज़वे उहद, गज़वे अहज़ाब। इस गज़वा और सरिया का ज़रिए दुश्मन की ताकतों को तोड़ा जाता गया, जो वो इस्लाम के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। देखिए अभी जो कुछ गज़वे हैं, जैसे बदर हैं, उहद हैं, गज़वे अहज़ाब हैं, ये सब जो बड़े बड़े गज़वे हैं, जंग है, ये गज़वे का नाम है, जंगों का नाम है जहाँ पर लड़ा गया है। तो इन गज़वों की वजह से क्या हुआ, उन मुशरिकीन और काफिरों की उसकी ताकत को तोड़ करके रख दिया, समझ रहे हैं ना, उसकी ताकत को तोड़ करके रख दिया। और धीरे धीरे ये सब गज़वों की वजह से वो लोग धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गए। जी, इन गज़वा और सरिया के ज़रिए दुश्मन की ताकतों को तोड़ा जाता गया, इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और फिर देखते ही देखते मुसलमानों ने मदीना में यहूदियों के 3 बड़े कबीलों को उनकी इस्लाम के खिलाफ शरारतों की वजह से उन्हें मदीना से बाहर निकाल दिया। जी, बल्कि उन पर काबू पाया गया। 3 बड़े बड़े कबीलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 3 बड़े बड़े कबीले हैं वहाँ पर मदीने के अंदर, लेकिन उनकी शरारतों की वजह से और उनकी दुश्मनियों की वजह से मदीने से वहाँ पर खदेड़ करके भगा दिया था, वहाँ से निकाल दिया था। जी, जंग बदर के कुछ ही महीनों के बाद गज़वे उहद पेश आया, जिसमें 3000 मुशरिकीन 1000 मुसलमान से सामना के लिए आए थे। इस गज़वे में 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए और मुसलमानों के बहुत बड़ा झटका इस गज़वे में लगा था। ये जंग गैर फैसला कुन जंग थी, लेकिन मुसलमान के हौसले कमज़ोर ना हुए। हाँ, मतलब कोई फैसला और कोई प्लान नहीं था, लेकिन गैर फैसला कुन था, जिसकी वजह से भी मुसलमान तैयार हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उसमें लड़े। लेकिन उस गज़वे में 70 के लगभग में लोग क्या हो गए, शहीद हो गए थे बेचारे। जी, उसी गज़वे उहद के अंदर। ठीक है, सवाल आएगा कितने लोग शहीद होंगे, ठीक है। फिर उसके कुछ महीनों बाद गज़वे अहज़ाब पेश आया, जिसमें यहूद, मुशरिकीन, मक्का, अरब के दूसरे कबीले मिलकर 10,000 फौज लेकर मदीना की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम दुश्मन ताकतों को अब देखो, मुशरिकीन की तरफ से गज़वे अहज़ाब में कितने फौज लेके आगे बढ़े थे? 3,000 नहीं जी, 10,000, 10,000 फौज लेकर के ये मुशरिकीन जो थे वो आगे बढ़े थे मुसलमानों की तरफ। जी, ताकतों इस मर्तबा भी शिकस्त का मजा चकाया गया और करीब 1 महीने की मुद्दत मैदान जंग में रहकर भी मुसलमानों को कुछ नुकसान ना पहुंचा सका। फिर इस फतेह के बाद मुसलमानों की हौसले फतह समझते ना, फतह के मतलब क्या होते हैं? जीतना, विन, जीतना, फतह, जीत गए। जैसे फतेह मक्का है कि नहीं, फतेह मक्का इसीलिए कहता है, मक्का को फतह किया गया, जीत लिए। चलिए आगे बात आएगी। इस फतेह के बाद मुसलमानों के हौसले और भी बढ़ गए और इन हालात के पूरा फायदा उठाए मुसलमान अमल व दावत के मैदान में तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे कामयाबी मिलती गई, मुसलमानों का हौसला बढ़ता गया और दावत तबलीग में अल्हम्दुलिल्लाह खून बहाते गए, माल बहाते गए और उनके दिल में हौसला बढ़ता चला गया। चलो हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अब हम शिर्क और कुफ्र में नहीं बल्कि दीन में मरेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे मरेंगे। जी, तमाम गज़वे और सरिया के हालत के मकसद यही था कि अल्लाह के दीन के खिलाफ जो ताकतें खड़ी हुई थी, उनके बुरी इरादों को नाकाम करना, ताकि अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब हो जाए, जो अल्लाह ताला के हुक्म से होता हुआ। मतलब इसमें क्या है कि अब मुसलमानों के अंदर ये हौसला आ गया कि हम अब ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अलल ऐलान मुशरिकीन और काफिरीन को भरपूर उसको जवाब देंगे, मुँहतोड़ जवाब देंगे। यूँ कहिए कि अगर वो हमें ईंट दिखाए तो हम पत्थर से जवाब देंगे, यानी यूँ कहिए कि ईंट का जवाब
पत्थर से देना हुआ, तो उसी को कहा जाता है कि वो लोग अब हम मिस्कीनी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम उनसे डर करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि उसका मुँहतोड़ जवाब हम देंगे। इसीलिए गज़वा बदर हो, गज़वा उहुद हो, या इसी तरीके से जंग अहज़ाब हो, इन जंगों की वजह से वो लोगों ने जो लेसन, जो सबक लिया, वो सबक में उनके हौसले बुलंद हो गए, हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि हौसले बुलंद हो गए। चलिए आगे। मुसलमानों के लिए इन दिनों के सरिया और गज़वे जो पेश आए थे उनके नाम ये है: गज़वे बनु कुरैज़ा, गज़वे बनु नज़ीर, गज़वे बनु कैनुका, गज़वे बनु मुस्तलिक, गज़वे बदर, दूसरी सरिया ज़ैद बिन हारिसा, गज़वे अमर और दीगर। इन गज़वों और सरिया के देखिए ये सब गज़वों का नाम है ना, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, ये सब जो है गज़वों का नाम है, जंगों का नाम है जी। है लड़ाई, गज़वा का मतलब गज़वा में क्या फ़र्क है? अभी देखिए, सरिया कहते हैं कि छोटी छोटी टीम, छोटे छोटे किसी वादी में, किसी जगह में, किसी एरिए में भेज दिए, ठीक है ना। और गज़वा यानी जंग, गज़वा जिसके अंदर कुछ एक बड़ी जमात हो, जंग जहाँ पर आदमी पूरे टेंट के साथ और पूरी तैयारी के साथ जहाँ पर गया हो, समझ रहे हैं जी। साहबा किसी को लश्कर बना देते थे, किसी को अमीर बना देते थे, किसी को अमीर, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस नहीं जाते थे, कोई बड़ा आदमी दे के भेजा देते थे जी। इन गज़वा और सरिया के दौरान मुसलमानों को जानी और माली नुकसान भी हुआ, लेकिन ईमान की ताकत के साथ हर आफत के सामने करने में मुसलमान कामयाब रहे और कई सहाबा शहादत के मर्तबा से सरफराज की गए, जिसकी तरफ खुद उनमें से थी कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए जी। नेक्स्ट, मुसलमान के लिए बड़ी कामयाबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़िश्ता हालात के मुसलमानों की बड़ी कामयाबी, मुसलमानों की बड़ी कामयाबी में क्या किया है, मुसलमान कैसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कामयाबी की तरफ कैसे जा सकते हैं, वो चीज़ को बयान फरमाया। मुसलमानों की बड़ी कामयाबी, नबी सल्लम की गुज़िश्ता हालत के जायज़ा लिया जाए तो आप देखेंगे कि जब से नबूवत का ऐलान किया गया तब से लेकर अब तक मुशरिकीन मक्का, फिर उनके बाद दूसरे अरब के कबीले और सरदार, फिर उनके साथ यहूद, फिर उनके साथ और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमान के साथ इल्मी तौर पर झगड़ा किया, मजाक किया, कमजोर इधर देखो जी, बनाने की कोशिश की, जुल्म किया, सताया, मारा, पीटा, नाहक कत्ल किया और आखिरकार मदीने के जंग में बड़े पैमाने पर उतर आए ताकि इस्लाम और इस्लाम की मानने वालों को ख़त्म कर दे और उनकी ज़िंदगी उनके बनाए हुए निज़ाम के तहत गुजारे। लेकिन हर जुल्म और तलवार जो इस्लाम के खिलाफ उठी, मुसलमानों ने पूरी हिम्मत और ईमान के साथ उनका सामना किया और अल्लाह ताला ने दुश्मन इस्लाम को हमेशा रुसवाई किया और आपने रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हर किस्म की जुल्म सितम, उनके परेशानियों का सब में सब्र करते गए, बर्दाश्त करते जुल्म सितम। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों के लिए यकीनन एक दिन लाया और बता दिए कि मुसलमान के हौसले पस्त नहीं होने दिए। तुम चाहे जितना भी जुल्म सितम कर लो, लेकिन मुसलमान अपने हौसले को पस्त नहीं किए जी। अल्लाह ने इनकी मदद फरमाई। चलिए आगे। गुज़िश्ता 18 साल से मुसलमान ने जो अपने अखलाक, किरदार और ताकत के जरिए तो सामने दुश्मनों से किया, अब वो वक्त आ चुका था कि दुश्मन मुसलमान की ताकत का अंदाज़ा लगा चुके थे और खुद अपनी कमजोरी का अंदाज़ा भी लगा चुके थे और आखिरकार इस्लाम के मानने वालों के सामने अपनी कमजोरी का ऐलान करना ही पड़ा। तो उन लोगों ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जाहिर किया जी। अब क्या हुआ, जितने भी कुफ़ार और मुशरिकीन थे, अब देखिए जितने भी कुफ़ार और मुशरिकीन थे, आखिरकार अपनी सारी चीज़ों को मानना पड़ा और अपनी परेशानियों को, अपनी मजबूरियों को मुसलमानों के पास जो है सामने पेश करना पड़ा और अपनी कमज़ोरी को मुसलमानों के सामने ऐलान कर देना पड़ा कि वो कमज़ोर है, मिस्कीन है, अब वो कुछ नहीं कर सकते जी। सुलह हुदैबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कर रहे हैं जी। इस ख्वाब की इत्तला जब सहाबा कराम में दी गई तो मदीना में तकरीबन 14 से 15 सहाबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे का इरादा कर चुके थे, लेकिन इधर मुशरिकीन
माहौल बनाए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सिर्फ इबादत के खातिर मक्का की तरफ एहराम बांध के निकल पड़े। इधर मुश्किल मक्का को इस बात की इत्तला मिली कि मुसलमान बगैर उनकी इजाजत के मक्का में उम्रा के लिए आ रहे हैं। इस बात से उनको बड़ा धक्का लगा और मुसलमान की ताकत का अंदाजा लगाया कि 18 साल से जुल्म और सितम सहने के बाद आज ये ताकत कितनी मजबूत हो गई और खुद चलकर उम्रा के लिए वही मक्का शहर की तरफ रवाना है, जहां से उन्हें 6 साल पहले जुल्म और सितम की इंतहा के बड़ा निकाल दिया गया था। कुरैश के सरदारों ने फौरी मशवरे किया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक लश्कर मैदान से आने वाले मक्का के रास्ते की तरफ रवाना किया ताकि मुसलमान को मक्का में दाखिल होने से रोके। सुनो, देखो सुलह हुदैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ, जब यहाँ से मक्का से इन लोगों को निकाल दिया गया था ना, सुन रहे जी, मक्का से निकाल दिया गया था, लेकिन मक्का से निकाल देने के बावजूद उनके दिल में था कि हमारा मक्का वतन है, हमारा मक्का शहर है, हमारा आबाई जगह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, इस वक्त अब मदीना से, सुन रहे हैं, मदीना से क्या हुआ, 1400 या 1500 लोगों को लेकर के, अब मुसलमान की एक मेजॉरिटी हो गई ना, 1400-1500 लोगों को लेकर के मदीना से निकले और उम्रा करने के लिए जा रहे थे। तो जब इस बात की खबर पहुंची मुशरिकीन को, मुशरिकीन मक्का को, तो उनको गुस्सा आया, अरे हम उसको यहाँ से जिल्लत करके उसको भेजे थे और यहाँ से उनको हम भगाए थे, आज उनकी ताकत फिर से इतनी हो गई कि वो हमारे पास हमारी इत्तला के बगैर उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है, उसको गुस्सा आया और खालिद बिन वलीद को इसका इत्तला देते हुए कहा कि जाके उसको बता दो कि वो लोग यहाँ पर दाखिल ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जो है एक अच्छी खासी मेजॉरिटी बन चुकी थी। अल्लाह अकबर। इधर मुसलमानों के खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर की इत्तला मिलते ही मुसलमानों ने दूसरे रास्ते की तरफ रुख किया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर उनके आने से पहले वो तेज से निकलकर मक्का के करीब के इलाके हुदैबिया पहुंच गए और पड़ाव डाल दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इत्तला दी कि मेरे हाथों को मुसलमानों का लश्कर ना आ सका, लिहाजा एक दूसरे लश्कर हुदैबिया की तरफ भेजे गए और मुसलमान की मुलाकात से हुई, जिसके बाद हालत ऐसे हुई कि एक शायद जंग होगी, लेकिन मुसलमानों ने उस लश्कर के से वाज़े कर दिया कि वो सिर्फ उम्रा के इरादे से आए, जंग के इरादे से नहीं जी। आखिरकार जब उन्होंने इत्तेमाद हुआ तो अपने सरदारों के पास उम्रा की इजाज़त के लिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ ले गए और कुछ देर के बाद मशवरा करके वापस आए, और जब वापस आए तो मुशरिकीन मक्का ने 3 बातों को मुआहिदा करने का इरादा किया। मुआहिदा के मतलब क्या है, दोनों तरफ से हाँ ना जी, एग्रीमेंट, जिसके बाद मुसलमानों के लिए इस्लाम की दावत को दूसरे तक पहुंचाने आसान हो गया और दुश्मन ने अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया जी। पहली बात उन्होंने कही कि आज उम्रा को जाने की इजाजत नहीं अगले साल ही महीने में आकर उम्रा कर लेना जी, रोक दिए। दूसरी बात ये रखी कि आने वाले 10 साल तक कुरैश मुसलमान से जंग नहीं करेंगे, मुआहिदा हुआ ना जी। तीसरी बात ये रखी गई कि लोगों के ईद की आज़ादी दे दी गई, यानी जो दीन की आज़ादी थी उसको दे दी गई। एक तो क्या है, इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप चले जाएं। दूसरा क्या हुआ कि 10 साल तक कोई किस्म के लड़ाई झगड़ा नहीं, अब बंद, जो लड़ चुके बहुत हो गया, अब बंद। तीसरी बात ये थी रखी गई कि अब हमारे दीन के अंदर आज़ादी। तो सुलह हुदैबिया के मौका पर जो 3 मुआहिदा हुआ था, वो कौन कौन मुआहिदा हुआ था, अगर सवाल बने तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातों पर उनसे मुआहिदा कर लिया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहा कि एहराम उतार दो और एक जानवर की कुर्बानी दे दो, लेकिन कोई राजी ना था। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मशवरे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी दी तो सारे सहाबा ने वही अमल किया, सिवाय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो इस बात से राज़ी ना थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उमर रज़ियल्लाहु
उन्होंने पूछा कि ये कैसे फतेह है कि हमें वापस जाना पड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अब तक उम्रा और हज के लिए सख्त पाबंदियां थी, लेकिन इस माहदे की वजह से आने वाले साल से लोगों के लिए पाबंदियां हटा दी गई जी। और 18 साल से जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, अब वो जंग के लिए हार मान चुके हैं और 18 साल से मक्का के लोगों को दीन की आज़ादी नहीं थी। अब इस मुआहदे के बाद लोग दीन के लिए आज़ाद हो गए जी। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जानवर की कुर्बानी दी और सब पलटकर वापस मदीने गए और अमन व अमान की जिंदगी का दौर शुरू हुआ और फिर 1 साल के बाद वापस मक्का आए और उम्रा अज़ा किया और 3 दिन रहकर वापस मदीना चले गए। देखो जी, इसमें कितनी बड़ी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए, है ना। आज हमारे पास लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। उम्रा के लिए रोक दिए, 1400-1500 लोग हैं, 1-2 नहीं। चाहे तो लड़ सकते थे, अल्लाह के नबी लड़ेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कहा वो मान गए। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मशवरा भी दी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर तक नहीं माने, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर तक नहीं माने। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि भाई 18 साल से हम लड़ते हुए हम ऐसा आए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़तेह अज़ीम दे दिया कि अब आज़ादी हो गई और बंधनें ख़त्म हो गई, वो लोग अपनी मजबूरी को मान लिए, तब इससे बड़ी और आज़ादी और इससे बड़ी अज़ीम फ़तेह क्या हो सकता है। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एहराम उतार दिए, उसके बाद फिर जानवर ज़बह कर दिए और ख़त्म वहाँ से हो गया। तो इसीलिए उसको फ़तेह अज़ीम कहा गया है। जी जी। नहीं, अब वहीं पर रोक दिए ना, मक्का जाने नहीं दिए। मक्का जाने कहाँ दिए? हाँ, खालिद बिन वलीद को भेज दिए और वहाँ पर रोक दिए। उनको रोकने के बाद वो दूसरे रास्ते से आते तो उनको मिले नहीं, कहा कि उस रास्ते में, हुदैबिया के रास्ते में, वहाँ जा कर के रोक दिए और फिर वहीं से मुआहदा होने लगा, वहीं से सुलह की बात होने लगी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के हालात के बारे में मालूमात करने के लिए गए हुए थे। फिर वहाँ पर भी एक अजब अफवाह फैल गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है मुसलमान जो सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा करते रहे। लेकिन फिर वहाँ से चलिए तो तेज़ी से पढ़ दो। 2-3 आदमी पढ़े तो कैसे? कलीम भाई आप पढ़ो, आप पढ़ो, हाँ जोर से जल्दी। सुलह हुदैबिया के बाद जब कुरैश ने जंग ना लड़ने का ऐलान कर दिया तो मुसलमानों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दावती काम को इंटरनेशनल सतह पर ले गए। इसलिए असल दुश्मन की खामोशी की वजह से दूसरे दुश्मन भी खामोश ही थे, जिसकी वजह से जंगों में कमी हुई और मुसलमान अपने मकसद की तरफ अच्छे वक्त दे सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी दौरान बड़े बड़े बादशाहों को खतूत लिखा करते और उन तक सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के जरिए इस्लाम का पैगाम पहुंचाते, जिसमें हबशा के बादशाह को दावत दी गई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए। शाह रोम को पैगाम दिया गया, मिस्र के बादशाह को पैगाम दिया गया, उमर के 7 बादशाह को पैगाम दिया गया, जिसमें बुनियादी पैगाम ये दिया जाता कि जिस तरह तुम अपने कौम की हाकिम को दीगर मामलात में उसी तरह या पैगाम पहुंचाने में भी जिम्मेदार हो। मैंने दावत तुम तक पहुंचा दी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका खुलासा मैं बता दे रहा हूँ, इसका खुलासा 1 मिनट बता दे रहा हूँ। देखिए, जब इस तरीके से जंग थम गई सुलह हुदैबिया के अंदर, तो क्या हुआ, जो दुश्मन में आगे आगे थे ना, तो एक दुश्मन खामोश बैठने की वजह से सामने वाला भी क्या हुआ,
अब हम कई को अब उन्होंने भी नहीं है तो हमारे कई को, उन्होंने नहीं तो हमारे कई को, वो नहीं लड़े तो हमारे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सुलह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेने की वजह से बड़े बड़े दुश्मन जो नाखून के बल खड़े थे वो सब के सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दावती काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े स्पीड से बढ़ा दिए। असल दुश्मन खामोश रहने की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, खत के जरिया से, चाहे हबश का हो, रूम का हो, ईरान का हो, उन तमाम लोगों में क्या हुआ, एक एक खत देना भेजना शुरू कर दिया। और ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहीं आसान हो गया। और वो हुदैबिया के बाद से ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल आनन फानन फैलते चले गए। चलिए आगे, फतेह मक्का ले लीजिए, फतेह मक्का। इसके खुलासा पूरा बता दिया मैंने। हालात मुसलमानों के इख्तियार में अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिए कि अब मक्का शहर फतेह करने के लिए इस्लामी लश्कर को आगे बढ़ना पड़ा, जिसकी वजह कुरैश की दोस्त कबीले के अहद शिकनी की वजह से हुआ। ये सुलह हुदैबिया के मौके पर एक मुआहदा ये भी किया गया था कि वो जो कबीला मुसलमान के साथ दोस्ती करना चाहता है कर ले, और जो कबीला कुरैश के साथ दोस्ती करना चाहता है वो उनसे कर ले। अगर इन कबीलों में से किसी एक भी दूसरे पर किसी भी तरह का हमला या साजिश की तो फिर जो मुआहदा जंग ना लड़ने के मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ था उसको तोड़ना करार दिया जाएगा जी। और उसके बाद उस जमात को जिस पर जुल्म किया गया हो इख्तियार होगा कि वो जो चाहे करे, या तो हमला करे या दूसरा मामला करे। जी। अभी देखिए, कबीला कुरैश की दोस्ती में चला गया था और बनो खुजा कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया था जी। लेकिन इन दोनों कबीलों में पुरानी दुश्मनियां थी और मन के दिनों और अमन के दिनों का फायदा उठाते हुए बनो बकर ने बनो खुजा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जंग बांधी मुआहदा तो टूट गया था, मुआहदा टूट गया था। मुसलमानों को इख्तियार मिल गया और उसी इख्तियार का फायदा उठाते हुए मुसलमान मक्का फतेह करने के लिए आगे बढ़े और हजारों मुसलमानों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए निकले। जैसा ही ये लश्कर मक्का पहुंचा, उनकी ताकत को देखकर कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने ऐलान कर दिया कि अब हमें इनसे लड़ने की ताकत नहीं, लिहाजा मुसलमानों का रास्ता साफ कर दिया गया और मुसलमान मक्का में दाखिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मस्जिद अल हराम में दाखिल हुए और काबा की कुंजी हवाले कर दी गई। बातों की को साफ कर दिया गया और काबे की छत पर अजान दी गई और जितने भी कुरैश के लोग मक्का में थे उनमें से अक्सर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे या मस्जिद हराम में दाखिल हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात सलात काबे के अंदर अदा किया और फिर काबे की चौखट पर खड़े होकर सामने जो कुरैश के लोग जमा थे जो कब्जे में आ चुके थे उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पेश की और फिर फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ आज क्या करने वाला हूँ। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। तुम साफ माफ कर दिए गए हो, किसी पर कोई पकड़ नहीं है। मतलब क्या है, देखिए ये फतेह मक्का के जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें मुसलमान के साथ हो सकते हैं, कुरैश वालों के साथ हो सकते हैं, लेकिन बीच में जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे को लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ देने की वजह से एक प्लस पॉइंट क्या हुआ कि मक्का के
जीत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, उस वक्त कुरैश का सरदार जो अबू सुफियान था वो भी अपने हाथ को हार मार लिया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुसलमानों की सब सारी चीज़ों को देखकर। जब ये देखा तो मुसलमानों के हाथ में चाबी आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चाबी मिल गई। काबा के दरवाज़े खोले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर 2 रकअत सलाह पढ़ी यानी नमाज पढ़ी। और उसके बाद से उस दिन जितने भी शुरू से लेके 18 साल की लड़ाई जो जंग लड़ते 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 ओहद, बदर, अहज़ाब, गज़वाब, कुरैज़ा, ये सब जितने भी हैं लड़ते लड़ते इस पोजीशन पर पहुंचा। तो अब मामला दरपेश यहाँ तक आए कि वो लोग लड़ते लड़ते अब थक गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह कर लिया तो कहा, तुम लोग क्या समझते हो आज के तारीख़ में तुम लोगों के साथ में क्या करने वाला हूँ। तो बड़े बड़े जुल्म और बड़े बड़े दुश्मन सब खड़े थे, यही सोचने लगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कंट्रोल आ गया तो हमारी ईंट सींट बजा सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं किसी से आज बदला नहीं लेता। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, उसी तरीके से आज मैं तमाम कुफ़ार, मुशरिकीन, सारे जो भी मेरे साथ मेरे सहाबा साथ लड़े हैं, मैं सब के सब को माफ़ कर देता। अल्लाह अकबर। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनकी आँख, कान, नाक, ज़ुबान, कलेजा सब काट लिए गए थे, उन लोगों को भी माफ़ फरमा दिया। आज हमारे नाखून भी अगर कोई छू ले तो हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये फ़तह मक्का का दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सब सारे मामले और सारे कार्रवाई हुए हैं। ठीक है।